Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing Bihar teaching exam related important question. ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करके रखे हुए हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. आज हम उसके वीडियो से कंटिन्यू करेंगे. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे. तो कौन थे वो? मोहम्मद अली जिन्ना थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियाँ. इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो करेक्ट आंसर इज सी, स्टुटगार्ट में. इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में हुए इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज तिरंगा को क्या किया था? तो बुलंद किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचयिता कौन है? तो देखिए, इसके रचनाकार हैं बिस्मिल अज़ीमाबादी. यह कविता प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा मुकदमे के दौरान अदालत में पढ़ी गई. तो इसका करेक्ट आंसर ई होगा. देखिए, पढ़ी गई थी इनके द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा. और रचनाकार कौन थे? तो ये थे आपके बिस्मिल अज़ीमाबादी. नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था. तो करेक्ट आंसर इज ए, गदर आंदोलन के दौरान. गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को ख़त्म करने के उद्देश्य से हुई थी. इसी समय जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की गठन हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सो करेक्ट आंसर इज ए, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी. 1904 में अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? सो करेक्ट आंसर इज जयप्रकाश नारायण. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? सो करेक्ट आंसर इज डी, सुखदेव. यह घटना कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1950 को लूटा गया था, इसीलिए इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है. इस कांड में कौन कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी. ये क्रमशः गोरखपुर, फैज़ाबाद, नैनी तथा गोंडा में फिर इनको क्या की थी? फांसी दी गई थी. जबकि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु जो थे, ये लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक थे तो कौन थे? तो आपके लाला हरदयाल. गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में की गई. सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक, अध्यक्ष तथा लाला हरदयाल महामंत्री थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, वी.डी. सावरकर ने. हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडी लाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरजीत सिंह जुड़े थे. तो ये किससे जुड़े थे? तो गदर आंदोलन से जुड़े थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो करेक्ट आंसर इज बी, 1924 में. गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी. और इसके जो संस्थापक थे लाला हरदयाल एवं अध्यक्ष सोहन सिंह थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था. तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन. नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो कौन थे? तो आपके हो जाएंगे भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो उनको फांसी गई थी 23 मार्च 1931 में। यह फांसी लाहौर षड्यंत्र केस के कारण दी गई थी। आपसे रीज़न भी पूछ सकता है कि किस केस में या किस कांड में उनको ये फांसी दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो करेक्ट आंसर इज डी उधम सिंह ने। उधम सिंह जो थे वो गदर आंदोलन का एक कार्यकर्ता और पंजाब का रहने वाला था। साइमन कमीशन का विरोध करने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। 1919 में जलियांवाला बाग का नरसंहार जनरल ओ डायर ने किया था। उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो करेक्ट आंसर इज सी, भगत सिंह ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सो करेक्ट आंसर इज डी, सर पी लॉरेंस द्वारा। 24 मार्च 1946 को क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो पैट्रिक लॉरेंस था। इसके साथ अन्य 2 सदस्य और आए थे, वो थे आपके स्टेफर्ड क्रिप्स और दूसरे थे आपके अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल डायर को किसने गोली मारी कर हत्या की? तो करेक्ट आंसर इज उधम सिंह। अनुशीलन समिति थी, तो क्या थी ये? एक क्रांतिकारी संगठन। 1907 में कलकत्ता में वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? सो करेक्ट आंसर इज ए, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो करेक्ट आंसर इज सी, लाला लाजपत राय, जो गरम दल के नेता थे। इन्हें शेर ए पंजाब उपनाम से जाना जाता था। इन्होंने कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ये किसने लिखा था? इसकी रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो ये किसने बनाया था? सूर्यसेन ने। इन्हीं को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध किया गया था और इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया, तो किसने? उधम सिंह ने मारा था। लंदन में 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी, जिसके लिए बाद में उनको क्या की थी? फांसी की भी सजा दी गई थी। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? सो करेक्ट आंसर इज ए, मदन लाल धिंगरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सो करेक्ट आंसर इज सी, सच्चिदानंद सान्याल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा वो ज़्यादा थी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, तो कौन थे? ये आपके प्रमथ मित्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 में स्थापित अभिनव भारत था, तो यह क्या था? एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध थी? तो करेक्ट आंसर इज सी,
भीकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? देखिए, पहला कि किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। तो पहला तो आप डेट याद कर लीजिए कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। उसमें कौन कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर से, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे। अशफाक उल्ला खां फैज़ाबाद से, ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद से, राजेंद्र लहड़ी आपके गोंडा से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो करेक्ट आंसर इज सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। सो करेक्ट आंसर इज बी, जलियांवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ये हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? सो करेक्ट आंसर इज डी, गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या थे? धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे? सो करेक्ट आंसर इज ए, छपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सो करेक्ट आंसर इज ए, मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर इज बी, अली ब्रदर्स यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर क्या किया गया? तो खिलाफत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो ये हुआ था आपका इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? सो करेक्ट आंसर इज सी, यानी कृषक और मुसलमान ये क्या थे? तो अप्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। सो करेक्ट आंसर इज ए। पहला क्या हुआ था आपका? चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड। दूसरा फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाले को जलाना। तीसरा गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन। चौथा गांधी जी की गिरफ्तारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? सो करेक्ट आंसर इज ए, महात्मा गांधी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर के जलियांवाला बाग में दमन हुआ तो ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को। डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन
किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक सभा क्या कर रही थी, अपना आयोजन कर रही थी। सभा के दौरान क्या हुआ कि जो उनके ब्रिगेडियर थे जनरल आर डायर ने क्या किया, गोलियां चलवाने किया, जिसके कारण काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसी घटना के विरोध में फिर क्या हुआ था कि रविंद्रनाथ ने अपना नाइटहुड तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? करेक्ट आंसर इज ए 1919 में। इसे ही क्या कहते थे कि बिना वकील व बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। इसमें क्या था कि अगर अंग्रेजों को किसी पर डाउट होता था तो वो कार्रवाई के लिए किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर इज ए 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? करेक्ट आंसर इज बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? करेक्ट आंसर इज बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? करेक्ट आंसर इज ए, चौरी चौरा। ये कब हुआ था? तो आपका 4 फरवरी 1922 को, जहाँ पर क्या हुआ था, पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? करेक्ट आंसर इज सी, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। करेक्ट आंसर इज बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? करेक्ट आंसर इज बी, रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? करेक्ट आंसर इज बी, राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? करेक्ट आंसर इज ए, चंपारण यानी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? करेक्ट आंसर इज रॉलेट एक्ट। ये कब आया था? तो मार्च 1919 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? करेक्ट आंसर इज सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? करेक्ट आंसर इज 5 फरवरी 1922 को। इसमें क्या किया गया था कि 22 पुलिस कर्मियों को थाने में ही जला दिया गया था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? करेक्ट आंसर इज बी, चौरी चौरा कांड के कारण क्या हुआ था? जो हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 को, उसमें गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेडिंग, सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? करेक्ट आंसर इज सी, 24 दिन चली थी। इसमें 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यह प्रारंभ किया गया तथा 24 दिन की यात्रा करके ये लोग 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सभी ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1935 का अधिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो कब? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कब की गई थी? तो 1934 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चौरी चौरा कांड आपका कब हुआ था? तो ये 1922 को हुआ, तो ये गलत है आपका। गांधी जी की दांडी यात्रा ये हुई थी कितने दिनों के लिए? 24 दिनों तक हुई थी। कब स्टार्ट किया था इन्होंने? तो 1930 में स्टार्ट किया था, 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने ख़त्म किया था। गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था 1931 में। पूना पैक्ट आपका हुआ था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जो आपका पूना पैक्ट मतलब 26 सितंबर से 1932 को हुआ था यहाँ पे, तो उसके वो सिमिलर मतलब बहुत क्लोज में है वो। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया, तो कब? 1930 में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सो करेक्ट आंसर इज डी, जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सो करेक्ट आंसर इज बी, रेम्स मैकडॉनल्ड। ये कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक के लंदन में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो किसको? तो रचनात्मक कार्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो कब हुए? तो 1931 में। 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? सो करेक्ट आंसर इज ए, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा की गई कब? तो 1930 में। 12 मार्च 1930 को यह आरंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर समुद्र तट पर इन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? सो करेक्ट आंसर इज ए, मौलाना मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया यानी बैकड्रॉप में हुआ। सो करेक्ट आंसर इज सी, इरविन गांधी समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए। सो करेक्ट आंसर इज सी, बढ़ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान के स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वे थे? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सीपी रामास्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सो करेक्ट आंसर इज सी, तेज बहादुर सप्रू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। इस समझौते के उपरांत कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और उनकी तरफ से किसका प्रतिनिधित्व किया गया था? तो गांधी जी द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया गया था। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ ये बीपीएससी प्यारी के या फिर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिहार टीचिंग एग्जाम में क्या होता है, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रहे हैं और उसका लेवल भी काफ़ी हाई। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली किसी भी बुक से या फिर कहीं से भी आप पढ़ लीजिए। तो इसीलिए मैं इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन उठा के या फिर इसके जो एक्सप्लेनेशन है इसी से वो क्वेश्चन आपको पुटअप करेगा एग्जाम में। इसके बाद ये वीडियो के बाद फिर मैं नेक्स्ट अलग से कोई एक बुक है उससे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो करेक्ट आंसर इज सी, तीसरा। 1931 में आपका दूसरा हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया था? सो करेक्ट आंसर इज ए, अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको उल्लंघन करना। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि महात्मा गांधी ने देखिए अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्स मैकडॉनल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांगे रखी। वायसराय ने इसको अस्वीकार कर दिया। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से पहले 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें प्रथम आपका 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा आपका 1932 में। तो इसमें क्या हुआ, जो आपका तीसरा हुआ था कांग्रेस द्वारा लंदन में बहिष्कार के फलस्वरूप ये असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? सो करेक्ट आंसर इज सी, महात्मा गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की? सो करेक्ट आंसर इज 1930, 12 मार्च 1930 को उन्होंने स्टार्ट किया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में आया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सो करेक्ट आंसर इज बी, महादेव लाल सराफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? तो इन्होंने दांडी से किया था। 375 किलोमीटर दूर गुजरात के नवसारी जिले में दांडी गांव पहुंचकर उन्होंने नमक कानून बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको एक बार आप ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज ए, सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में इसको नियुक्त किया गया था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो 1928 में आया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो करेक्ट आंसर इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर यह असफल रहा। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? सो करेक्ट आंसर इज डी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले? सो करेक्ट आंसर इज डी, हजारीबाग सेंट्रल जेल से वो भाग निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? सो करेक्ट आंसर इज डी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सो करेक्ट आंसर इज ए, लॉर्ड एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? सो करेक्ट आंसर इज बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था कहाँ से? तो ये आपका किया था बम्बई में। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को मंजूरी वहीं मिली थी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ऑलरेडी मैंने मैथ्स के भी वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, तो आप जाइए और प्लेलिस्ट से देखिए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।